नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा इजराइल ईरान के बारे में। बात करें अगर इजराइल और ईरान के बारे में तो दो बड़ी चीज़ें जो होते हुए दिख रही हैं करंट सिचुएशन में, वो ये है कि एक ऐसी कमेंट्री आ रही है कि ईरान ने रिक्वेस्ट करी है कतर, सऊदी अरेबिया एंड ओमान से कि ये लोग प्रेसिडेंट ट्रम्प से बोलें कि सीज फायर इमीडिएट लेवल पे करवाया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरानियन स्टेट मीडिया ये भी कह रही है कि ईरान इज रेडिंग फॉर एन अनप्रेसिडेंटेड एंड इंटेंसिफाइड मिसाइल असॉल्ट ऑन इजरायली टेरिटरी। ये दो चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। एक कह रहा है कि ईरान शांति चाहता है और एक कह रहा है कि बहुत बड़ा करने जा रहा है ईरान। क्या करेगा ये पता नहीं, अब वक्त बताएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट्स ईरान इजराइल को पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर कर रहे हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समय जो दिख रही है मार्केट के लिहाज से वो है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल की बात करें तो 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट टोटल टेंशन फ्री खड़ा है इन दोनों के पैरामीटर्स पे। बाजार को पता है कुछ होने करने वाला नहीं है, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। और कच्चा तेल 1.5% नीचे है, जिसमें अगर मैं बात करूं कुछ रिपोर्ट्स की तो जेपी मॉर्गन ने फ्राइडे को रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने कहा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जो रूट है कच्चे तेल का, तो कच्चा तेल $120 पर बैरल तक जा सकता है। और सैटरडे या संडे में एक रिपोर्ट आती है डच बैंक की, वो कहते हैं कि कच्चा तेल में टेस्ट $125 बैरल। तो ये डराने का काम कर रहे थे। बट अगर करंट सिचुएशन देखें तो 1.5% नीचे है क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे कोई डर, कोई घबराहट दिख ही नहीं रही है मार्केट में, और इसीलिए ग्लोबल फ्रंट पे बढ़िया तेजी, बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बात करूं अगर बाजारों की तो आज शुरुआत करते हैं एशिया के साथ। भारतीय बाजार तो आप सभी ने देखा काफी दमदार तेजी से भागा। निफ्टी दोबारा 25,000 के पास पहुंचता हुआ दिखा है। ब्रॉडर पिक्चर जो सुबह तो थोड़ी सी नरम थी, लेकिन सेकंड हाफ में इसने भी एक्शन पकड़ लिया। बात करें अगर एशिया में जापान की तो निकाई 1.26% ऊपर बंद हुआ, शंघाई 0.37% ऊपर बंद हुआ, हैंगसेंग में 0.7% की तेजी देखने को मिली है, कॉस्पी 1.8% ऊपर देखने को मिला है। बात करें अगर मलेशिया की तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, और CNBC 100 एशिया इंडेक्स की बात करें तो ये भी 0.82% अप था। बात करें यूरोप से तो फिटसी 1/3% ऊपर है, डेक्स 0.5% से ज्यादा की तेजी में है, और कैक एग्जैक्टली 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है करंटली। बाकी यूरोप 600 या एम्स्टर्डम इंडेक्स या बेल्जियम इंडेक्स सब तेजी में ही दिख रहे हैं, कुछ दिक्कत परेशानी में दिख नहीं रहा है। बात करते हैं यूएस मार्केट की तो यहाँ भी चौतरफा तेजी है, स्पेशली नेस्डेक में। जैसा कि भारत में IT स्टॉक्स तेजी से भागे आज, कुछ उसी प्रकार नेस्डेक भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। नेस्डेक इंडेक्स में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो डाउ जोन्स की बात करें तो 0.86% अप है, S&P 500 1% ऊपर है, तो रसल 2000 1.25% की तेजी में है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं ब्रॉडर मार्केट सुपर्ब एक्शन में दिख रहा है। पूरी दुनिया में तेजी दिख रही है, पूरी दुनिया अवॉइड कर रही है इस जंग को। पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन बन गई है। अमेरिका में विक्स 8% नीचे है, ये दर्शा रहा है कि फियर फैक्टर तो कतई नहीं है। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार पे। डेटा से शुरुआत करता हूं, FIDIs से शुरुआत करता हूं कि उन्हें कैसा दिख रहा है। FIDIs की बात करें दोस्तों तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि खराब या अच्छा, इनफैक्ट आप अच्छा ही कह सकते हो, खराब तो कुछ भी नहीं है। FIIs ने कैश मार्केट में 2539 करोड़ की बिकवाली करी है, लेकिन उसके सामने FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स को 420 करोड़ का लॉन्ग किया है, और स्टॉक फ्यूचर्स को 3531 करोड़ का लॉन्ग किया है। ये दर्शा रहा है कि तेजी ज्यादा है भाई साहब। अगर बात करें DIIs की तो ये 5780 करोड़ की बाइंग कर गए हैं। तो बेहतरीन डेटा कहूंगा मैं, मतलब कहीं से ऐसा लग नहीं रहा खराब है। अगर FIIs का भी नेट लेवल पे देखें तो 2500 करोड़ की कैश मार्केट की सेलिंग हटा भी दूं मैं अगर, तो स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर्स का मिला के अराउंड 4000 करोड़ की बाइंग होती है। 2500 करोड़ की कैश की सेलिंग हटाऊंगा तो भी 1500 करोड़ का पॉजिटिव फिगर आ रहा है, और फ्यूचर्स की बाइंग अपने आप में बड़ी बाइंग मानी जाती है। तो पॉजिटिव डेटा हो रहा है ये। अब ये मतलब टोटली मेरे लिए तो सरप्राइज टाइप था, क्योंकि कल तक सब ऐसा लग रहा था सब खराब, डैमेज, अभी भी न्यूज खराब ही आ रही है। लेकिन मार्केट ने जिस हिसाब से मैच्योरिटी के साथ फ्रंट फुट से बैटिंग करी है आज, मजा आ गया भाई साहब। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कलेक्शन में रहेंगे, मैं आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करता हूं। सबसे पहले थिरुमलाई केमिकल्स, कंपनीज बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर
19 जून टू डिस्कस इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। तो 19 जून ये स्टॉक अलर्ट रहेगा, कंपनी फ्रेश प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी कहीं ना कहीं इशू करने के बारे में सोच रही है। नेक्स्ट स्टॉक नहीं है, एक खबर आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया का अभी का हादसा कोई भूला नहीं है, और खबर यह कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो दिल्ली टू रांची जा रही थी वो वापस दिल्ली में आ गई है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए। तो कुछ चल रहा है यार, ये ठीक नहीं हो रहा है एयर इंडिया में, मतलब ये क्या है कि एक इमेज पे इफेक्ट डालता है। आगे बात करें दोस्तों स्टॉक के बारे में, तो जी एंटरटेनमेंट के लिए खबर है, बोर्ड हैज ऑथराइज्ड अ फंड रेजिंग इनिशिएटिव ऑफ अप टू 22.37 बिलियन रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 2237 करोड़ रुपी, by issuing 169.5 मिलियन वारंट्स प्राइस्ड एट 132। तो आप ये कह सकते हैं कि कंपनी ने 2237 करोड़ रुपए जुटाने की सोची है। लगभग 17 करोड़ इन्होंने वारंट्स जारी करें 132 रुपए के भाव पर। अभी जो भाव है वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको। जी एंटरटेनमेंट का 137 है, तो 132 रुपए ऐसा सपोर्ट काम कर सकता है आने वाले समय में। इंडिया मार्ट इंटरमेश कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है 30 रुपीज का, साथ ही साथ स्पेशल डिविडेंड दिया है 20 रुपीज का, दैट मीन्स 50 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड हो गया कंपनी का। एशियन पेंट की तरफ से खबर है कि भाई साहब कंपनी 29 जुलाई को अपने क्वार्टरली नंबर्स को रिव्यू करने जा रहा है, तो नंबर्स आने वाले हैं भाई साहब 29 जुलाई को। आगे बायोकॉन के लिए खबर है कि कंपनी QIP को अप्रूवल देते हुए दिख रही है 340 रुपए प्रति भाव पर। बिग ब्रेकिंग आ रही है, वो बताता हूं अभी, लेकिन 340 रुपए अब इसके लिए बायोकॉन के लिए सपोर्ट हो जाएगा। बिग ब्रेकिंग बताना चाहूंगा, अलार्म साउंड अक्रॉस इजराइल एज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान डिटेक्टेड, सिक्योरिटी थ्रेट एस्केलेट्स एज वार्निंग सिस्टम अलर्ट ऑफ इनकमिंग मिसाइल। ये लो एक और मैटर बिगड़ गया, बड़ा अलार्म बजाए भाई साहब, इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई हैं और भी आ सकती हैं, ऐसी वार्निंग जताई गई है। ईरान कर रहा है ये हमला, और ईरान कतर वगैरह से कह रहा है कि सीज फायर के लिए। ये चीजें बहुत खराब हो रही हैं, लेकिन बाजार इसको ले नहीं रहा है, वो एक अलग केस है। आगे बढ़ते हैं। मैक्रोटेक डेवलपर की तरफ से खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अप्रूव्स कंपनीज नेम चेंज। तो भाई साहब मैक्रोटेक, जिसको आप लोधा के नाम से भी जानते हो, अब इसको मेनली लोधा के नाम से ही जानोगे, क्योंकि कंपनी का नाम अब लोधा डेवलपर्स होने जा रहा है पूरी तरीके से। तानला प्लेटफॉर्म के लिए खबर है कि कंपनीज बोर्ड सैंक्शन बायबैक एट 875 रुपीज प्रति शेयर, टोटलिंग अप टू 1.75 बिलियन वाया टेंडर ऑफर मेथड। तो टेंडर रूट के द्वारा 875 रुपए के भाव पर कंपनी ने बायबैक अनाउंस कर दिया है। करंट भाव कितना चल रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, 657। इंटरेस्टिंग, 875 बढ़िया प्रीमियम पे हो रहा है। अब ये देखना है कितने परसेंट इक्विटी का हो रहा है, जिससे हमें अंदाजा लगेगा कि ये बढ़िया है एक्चुअली में या नहीं है। बाकी कल विशाल मेगा मार्ट में 10% प्रमोटर्स बेचने जा रहे हैं 12% के डिस्काउंट पे। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।